आज की क्लास में कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जिसको पढ़ने के बाद आपको वाक्य बनाने में आसानी होगी। कौन से टाइप के वाक्य बनाने में आसानी होगी? वो वाक्य जो आप किसी काम को कैसे करते हैं उसको बताता हो या उसकी क्या स्थिति चल रही है उसको बताता हो। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और आप सबके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग का कमेंट्स, आप लोग का शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है। चाहे तबीयत मेरी कैसी भी हो, क्लास लेकर के आने पे मुझे ये मेरे मोटिवेशन लेवल को बनाए रखता है। उसके लिए सबसे क्लास के शुरुआत में ही थैंक यू। अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब भी आप वक्त से पहले कोई चीज कर रहे हो, वक्त से पहले, है ना, वक्त से पहले याद रखिएगा इस टर्म को, है ना, वक्त से पहले। वक्त से पहले हम कैसे समझते हैं कि जब किसी चीज का समय निर्धारित हो, वक्त निर्धारित हो, तभी तो वक्त से पहले हो पाएगा ना, है ना। तो वक्त से पहले की जब आप बात करें किसी काम को करने के लिए, कहीं जाने के लिए, कहीं आने के लिए, इन्हीं जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। तो आप यूज करेंगे शब्द अर्ली का। किसका यूज करेंगे? अर्ली। जैसे वह सुबह घर से वक्त से पहले निकल गया। इस वाक्य से हम क्या समझते हैं? हमें समझ में आता है कि कोई बंदा अगर 9 बजे ऑफिस जाता है तो आज वो 8:30 बजे अगर निकल गया है ऑफिस के लिए तो वो वक्त से पहले निकल गया। तो ये वर्ड आप वहां पर यूज करेंगे जहां पर एक वक्त निर्धारित था, फिक्स था टाइम, उसके पहले मूव हुआ है ना। तो हम अर्ली का यूज करेंगे। ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर है गहरा। गहराई से या गहराई की जब भी आप बात करेंगे तो आप यूज करेंगे वर्ड डीपली का। किसका? देखो, डीप का मतलब क्या होता है? गहरा। और डीपली जो है वो किसको दिखाता है? जो चीज ऑलरेडी गहरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे उन्हें गहरा सदमा लगा। ही वॉज डीपली शॉक्ड। ही वॉज डीपली शॉक्ड मतलब अंदर से, अंतर मन से जो है सदमा लग गया उसको। ठीक है, तो डीपली शॉक्ड। फिर है उचित। उचित कह लीजिए, सही कह लीजिए, जो चीज सही हो उसको कहते हैं फेयरली। क्या? देखो, ये वर्ड बना है फेयर से, बना है फेयरली। फेयर क्या होता है? फेयर होता है वो जो निष्पक्ष हो, मतलब किसी एक पक्ष को फेवर ना करता हो, जो सही के बारे में बात करता हो, जो सही कहता हो, वो फेयर है। और वो चीज अगर हो रही है तो वो कोई प्रोसेस अगर हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है? वो फेयरली हो रहा है, फेयर तरीके से हो रहा है ना। जैसे वह उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करता। मान लो कोई है जो तुम्हारे किसी फ्रेंड के साथ, तुम्हारा कोई एक फ्रेंड है जो तुम्हारे दूसरे फ्रेंड के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता या उचित व्यवहार नहीं करता, तो आप क्या कहोगे? ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली। ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली। ट्रीट का मतलब यहाँ पे है व्यवहार करने से, है ना, उसको किस तरीके से उससे बिहेव करता है, उस सेंस में यहाँ पर ट्रीट का यूज हो रहा है। फिर है हमेशा। कब कब तुम ये काम करते हो, कितने बार करते हो, आप क्या जवाब देते हो? हमेशा, है ना। कोई काम अगर ऐसा है जो आप करते हो तो कहोगे हमेशा। इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑलवेज का। ऑलवेज। ऐसा कोई सी भी चीज, ऐसा कोई सा भी काम, ऐसा कोई सा भी चीज हो जिसको आप हमेशा करते हो या हमेशा उसके बारे में बात करते हो, या कोई भी है जो हमेशा उस चीज के बारे में बात करता है या उस चीज को करता है, उस वर्ड को, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम लोग ऑलवेज का यूज करते हैं। जैसे वह हमेशा देरी से आता है, मान लो ये वाला वाक्य है, तो कहेंगे ही ऑलवेज कम्स लेट, है ना। वह हमेशा देरी से नहीं आता है, ही डजंट ऑलवेज कम लेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है कोई काम जो रोज होता हो, कहते हैं ना रोजाना, है ना, उसके लिए डेली वर्ड का यूज होता है, डेली। यहां पे ऑलवेज यूज नहीं होगा। ठीक है, यहां पे ऑलवेज यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम दिन की बात कर रहे हैं, रोज की बात कर रहे हैं। रोज में और हमेशा में जो फर्क है वही फर्क है डेली में और ऑलवेज में। ठीक है, तो रोज में और हमेशा में क्या फर्क है, रोजाना में और हमेशा में क्या फर्क है, वो आपको पता है। सो इट्स लाइक वेरी एविडेंट, बहुत क्लियर है कि आपको कहां पे डेली यूज करना है, कहां पे ऑलवेज यूज करना है। ठीक है, वे रोजाना चलते हैं, दे वॉक डेली। ऐसा कोई काम जो आप रोज करते हो। देखो, हमेशा में और रोज में बहुत फर्क होता है ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आम
आम तौर पर, जिसके लिए यूज होता है वर्ड यूजुअली। क्या यूज होता है? यूजुअली। जैसे हम आम तौर पर रविवार को रेस्टोरेंट जाते हैं, वी यूजुअली गो टू रेस्टोरेंट ऑन संडेज। ये कब अब यूज होगा? देखो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया ऑलवेज, मैंने आपको बताया डेली, अभी मैं ही आपको बता रही हूं आम तौर पर। तो भाई अब हमेशा जो है, यहां पर हमेशा नहीं बोल सकते थे क्या कि हम हमेशा रविवार को रेस्टोरेंट जाते हैं? देखो हमेशा से भी जो कम होने वाली चीज है ना, वो आम तौर पर होती है। ठीक है, महीने 2 महीने में अगर आप मान लो 1 महीने में अगर आप 2 बार भी जाते हो रेस्टोरेंट, तो वो आम तौर पर कह सकते हो कि यूजुअली, है ना। संडे का प्लान आपका क्या होता है? तो यूजुअली हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, है ना। मतलब चेंज वो हो सकता है, बट अगर कुछ नहीं रहता है तो रेस्टोरेंट जाते हैं। ये वाली बात यहां पर है, तो यूजुअली का इस्तेमाल होगा। फिर है सालाना, साल में जो होता हो, साल वार्षिक जो होता हो, उसको ईयरली कहते हैं। जैसे उसका सालाना खर्च 2000 रुपए है, शी हैज अ ईयरली एक्सपेंस ऑफ 2000 रुपीज। पता नहीं कौन है जिनको साल में सिर्फ 2000 खर्च करने हैं। खैर मैंने ही एग्जाम्पल लिया है, तो 2000 को 20,000 कर लो, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। अग्री करते हो तो कमेंट कर लो भाई, है ना। तो शी हैज अ ईयरली एक्सपेंस ऑफ 2000 रुपीज। माइट पॉसिबल किसी ऐसी चीज में होता हो जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो, है ना। जो भी है, तो सालाना किसी चीज की अगर आप बात करते हैं तो आप ईयरली वर्ड का यूज करते हैं। धीरे धीरे कोई काम कैसे हो रहा है, अगर बताना हो कि धीरे धीरे हो रहा है ना, धीरे धीरे उसकी तरक्की हो रही है, धीरे धीरे वो चल रहा है, धीरे धीरे वो दौड़ रहा है, तो स्लोली वर्ड का यूज करेंगे। वह धीरे धीरे जा रहा है, ही इज गोइंग स्लोली, है ना। वह धीरे धीरे गा रही है, शी इज सिंगिंग स्लोली। वह धीरे धीरे तरक्की कर रही है, शी इज गेटिंग प्रमोटेड स्लोली, है ना। याद रहेगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा है जो काम आसानी से हो जाता है ना, आसानी से हो रहा है। ठीक है, यूज करते हैं वर्ड इजिली। कैसे हो रहा है? आसानी से हो रहा है, तो इजिली। हमने इसे आसानी से किया, वी डिड इट इजिली, वी डिड इट इजिली। कैसे किया भाई? तो आसानी से कर लिया, तो इजिली कर लिया। ठीक है, फिर है सप्ताह में जो होता हो, हिंदी में साप्ताहिक और अंग्रेजी में वीकली, है ना। क्योंकि अंग्रेजी में 7 दिन का सप्ताह, अंग्रेजी क्या हिंदी में हर जगह पे 7 दिन का सप्ताह होता है, उसको एक वीक कहते हैं। और हर हफ्ते जो काम हो उसको वीकली कहते हैं। हिंदी में साप्ताहिक, क्योंकि 7 दिन होते हैं तो साप्ताहिक। क्लियर। उसे उसका पेमेंट साप्ताहिक मिलता है, ही गेट्स हिज पेमेंट वीकली। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं ना, जहां पर एक वीक काम करो सैलरी मिल गई, फिर अगले वीक काम करो फिर सैलरी मिल गई, इस तरीके से, है ना। तो वहां पर वीकली कहते हैं। फिर है बुरी तरह से, बुरी तरह से, है ना, बैडली, गंदे तरह से, बुरी तरह से, बैडली। उन्होंने बुरी तरह बर्ताव किया, दे बिहेव्ड बैडली, दे बिहेव्ड बैडली। कैसा व्यवहार रहा उनका? बुरा व्यवहार रहा, बुरी तरीके से व्यवहार किया, तो बैडली बिहेव किया। चुपचाप, है ना, तो क्वाइटली, शांत रह करके, चुपचाप रह करके, बिल्कुल शांत तरीके से। यूज करेंगे वर्ड क्वाइटली का। उसने चुपचाप कहा, शी सेड क्वाइटली, या शी सेड सो क्वाइटली। थोड़ा और जोर डालना है कि एकदम ही धीरे से बात कर रही थी, तो शी सेड सो क्वाइटली का हम यूज करेंगे। फिर है जल्दी ही, है ना, कोई काम जो जल्दी ही होने वाला हो, सून का यूज करते हैं। जैसे वह जल्दी ही आ गया, ही केम सून। अब ये वर्ड आपने और कहां देखा है? मूवीज का ट्रेलर लॉन्च होता है, क्या लिखा रहता है ना, कमिंग सून लिखा रहता है, लिखा रहता है ना, मतलब जल्दी ही आने वाला है। डेट अभी तक डिसाइड नहीं है, डेट डिसाइड हो जाता है तो लिख देता है ना, कि 23 तारीख को रिलीज हो रहा है इन सिनेमाज, लिख देता है। लेकिन जब तक डेट नहीं रिवील करना होता है या नहीं डिसाइडेड रहता है, तो कमिंग सून लिख देता है। ठीक है, जल्दी ही जो चीज होने वाली है और डेट डिसाइडेड नहीं है, इन दैट केस। बाद में लेटर वर्ड का यूज करते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। आई विल लेट यू नो लेटर, आई विल लेट यू नो लेटर। अब या अभी नाउ वर्ड का यूज करते हैं, अब मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो, आई विल हैव टू गो नाउ। ठीक है, यहां पर विल का कमी है क्योंकि यहां पर जाना होगा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आई विल हैव टू गो नाउ। फिर है वहां, लोकेशन की बात कर रहा है और आपसे दूर है वो जगह है, आपसे दूर है, डिस्टेंस वाइज आपसे दूरी पर है वो जगह है, तो देयर का यूज करेंगे। हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देयर, वी विल गो देयर।
वहीं पर जगह की ही बात कर रहा है, पर वो जगह आपसे नजदीक है, तो यहां कहते हैं हियर का यूज करेंगे। वे लोग यहां आएंगे, दे विल कम हियर। दोनों वाक्यों में क्या डिफरेंस है? एक है जगह जो आपसे दूर है और आप जा रहे हो वहां, है ना, तो आप एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। दूसरे केस में यहां की बात कर रहे हैं, यहां जैसे ही कहते हैं तो आप जहां पर हो आप वहीं की बात कर रहे हो, है ना, तो वे लोग यहां आएंगे, दे विल कम हियर। पास या पास में नियर वर्ड का यूज करते हैं, वो पास ही रहता है, ही लिव्स नियर बाय या ही लिव्स नियर, है ना। घर के अंदर इंडोर वर्ड्स का यूज करते हैं, इन है और डोर है, दरवाजे के अंदर, इसको ऐसे याद रखो, ठीक है, दरवाजे के अंदर इंडोर, दरवाजे से बाहर आउटडोर, क्लियर। वह घर के अंदर ही रहा, ही स्टेड इंडोर्स, ही स्टेड इंडोर्स। बहुत इस्तेमाल करते हैं शब्द वेरी का, और ये जोर डालने के लिए यूज होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी चीप, कहीं पर भी जोर डालना हो वेरी को बिठा दीजिए। वो बहुत व्यस्त थी, शी वॉज वेरी बिजी। नॉर्मल कहते बिजी थी तो भाई ठीक है, वेरी बिजी कह दिया तो हमने उस पर जोर डाल दिया। किस पे जोर डाला? बिजी रहने के सिनेरियो पे जोर डाला, कह रहे बहुत व्यस्त थी, है ना, तो शी वॉज वेरी बिजी। आज इस्तेमाल करेंगे शब्द टुडे का, मैं आज उनसे मिलूंगा, आई विल मीट हिम टुडे। शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं रेयरली, जो कभी एक बार हुआ हो आपके साथ उसके बाद फिर ना हुआ हो, वैसे सीन को डिस्क्राइब करने के लिए रेयरली वर्ड का यूज करते हैं। मैं शायद ही कभी उसे देखता हूं, आई रेयरली सी हिम, मतलब 2 साल पहले एक बार देखा होगा, तो रेयरली सी हिम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने ऐसे शब्दों को सीखा जो आपको ये बताने में मदद करेगा कि कोई काम कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हो रहा है। क्लास कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके मुझे बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप देख रहे हो संरीत इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, सो डू सब्सक्राइब। इसके अलावा कोई कोर्स अगर करना चाहते हो, बेसिक से प्रो इंग्लिश स्पोकन का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, या करना चाहते हो, लेना चाहते हो ये सारी ई बुक्स, तो हमारी ऐप संरीत इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर ये ऐप आपको मिल जाएगी। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर लीजिएगा। साथ ही आपको ई बुक्स अगर लेनी है तो इस वेबसाइट से भी आप ले सकते हो। पीडीएफ वाली किताबें हैं तो इनको डाउनलोड आपको करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी लो, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस आपको आए, मैं लेकर के आऊं जो भी क्लासेस, वो आपको सीधे आपके मोबाइल तक मिल जाए। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपसे मिलूंगी कल आपकी अगली नई क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू संरीत।